बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद अली। चैप्टर नंबर 2 स्केलर्स एंड वेक्टर्स, लेक्चर 4। आज हम डिस्कस करते हैं, हमारा टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो इसके अंदर हम वेक्टर्स को किस तरह से रिजोल्व करते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ ए वेक्टर इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स। वेक्टर को स्प्लिट करते हैं उसके कंपोनेंट्स के अंदर विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर सिस्टम। किसी पर्टिकुलर सिस्टम के लिहाज से हम क्या करते हैं, इसको रिजॉल्व करते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान। हम कंसीडर करते हैं ए वेक्टर मेकिंग एन एंगल थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कोई वेक्टर है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिहाज से कोई एंगल बना रहा है, एज शोन इन फिगर। ड्रा परपेंडिकुलर लाइन ओ पी, जिसकी हम क्या करते हैं, ओ पी कोई एक लाइन ड्रा करते हैं। एंड पी क्यू एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओ पी आपके पास एक्स एक्सिस पे ड्रा करते हैं और पी क्यू वाई एक्सिस पे हम कोई लाइन ड्रा करते हैं रिस्पेक्टिवली। फ्रॉम द हेड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए के हेड से, हेयर ओ पी इज इक्वल टू एक्स एक्सिस। ये लाइन हमें बता रही है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और एक्स कंपोनेंट किसी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट बता रही है ए का। एंड पी क्यू आपके पास वाई एक्सिस बता रही है वेक्टर ए का। तो हम इसके मैग्नीट्यूड्स किस तरह से मालूम करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज कंपोनेंट्स कैन बी डिटरमाइंड एज फॉलो। एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट हम किस तरह से मालूम करते हैं। हम कहते हैं ट्राइंगल, कोई एक ट्राइंगल बना रहा है, ओ पी क्यू, ये आपके पास कोई एक ट्राइंगल बन रहा है। हम कहते हैं कास थीटा का फार्मूला क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपके पास क्या है, ओ से लेकर क्यू तक का डिस्टेंस है, और हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है, ओ से लेकर पी तक का डिस्टेंस है। ओ से लेकर क्यू को हम क्या कहते हैं, ए एक्स कहते हैं, और ओ से लेकर पी को हम ए कहते हैं। तो आपके पास ए एक्स इज इक्वल टू ए कास थीटा, एक्स कंपोनेंट आ गया किसी वेक्टर का। एंड वाई कंपोनेंट देखते हैं ओ पी क्यू, ये एक ट्राइंगल है, इसका वाई कंपोनेंट। तो वाई कंपोनेंट का आपके पास क्या आता है, साइन थीटा। तो हमें पता है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। तो आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, क्यू से लेकर पी तक का डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, डिवाइडेड बाय ओ से लेकर पी तक जो आपके पास हाइपोटेन्यूज है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू ए वाई ओवर ए। तो ए वाई कंपोनेंट आप किस तरह से मालूम करेंगे, ए साइन थीटा दें। तो हमें माइंड में रखना है कि एक्स कंपोनेंट कॉस थीटा एंड वाई कंपोनेंट में हम साइन थीटा यूज करते हैं। कहता है ए एक्स एंड वाई फॉर्म्स टू साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल, देयरफॉर दे आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। एक्स और ए वाई जो आपके पास हैं वो टू साइड्स बना रहे किसकी, रेक्टेंगल की। तो हम इनको क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। इनके हम डायरेक्शन किस तरह से मालूम करते हैं। द डायरेक्शन कैन बी डिटरमाइंड एज टेन थीटा इज इक्वल टू, आपके पास किसकी इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, ए वाई ओवर ए एक्स। तो हमें थीटा मालूम करनी है। तो थीटा हम किस तरह से मालूम करेंगे, टेन इनवर्स इज इक्वल टू, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। उसके बाद है कंपोजिशन ऑफ ए वेक्टर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब हम कंपोज किस तरह से करते हैं एक वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर। कंपोजिशन को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं ए प्रोसेस बाय विच ए वेक्टर इज रिकंस्टिट्यूटेड या कंपोज्ड फ्रॉम इट्स कंपोनेंट्स इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ ए वेक्टर। किसी वेक्टर को उसके कंपोनेंट से क्या करना, रिकंस्ट्रक्ट करना, रीबिल्डअप करना, उसे हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। एंड द रिवर्स प्रोसेस ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन वेक्टर का ये क्या है, उसके बिल्कुल अपोजिट है।
Suppose the rectangular components ax and ay of a vector A are represented by line OQ and OS as shown in this figure. इस फिगर के अंदर आपको समझाया गया है कि O से लेकर Q तक का डिस्टेंस और आपके पास O से लेकर P तक का डिस्टेंस, O से लेकर S तक का डिस्टेंस, ये हमें माइंड के अंदर रखने हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इन्हीं से हम क्या करें, लिस्ट कंस्ट्रक्ट हैं। एडिंग दीज टू कंपोनेंट्स बाय हेड टू टेल रूल। अब हमें इनको क्या करना है, बाय हेड टू टेल रूल ऐड करना है। इट कैन बी सीन दैट द लाइन ओ पी रिप्रेजेंट्स द वेक्टर ए ऑफ विच ए एक्स एंड ए वाई आर दी कंपोनेंट्स। उस ए वेक्टर के ए एक्स और ए वाई क्या हैं, कोई दो कंपोनेंट्स हैं। टू ऑब्टेन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, अब हम ए का मैग्नीट्यूड किस तरह से हम मालूम करेंगे, हम ट्राइंगल लेते हैं ओ पी क्यू। ये आपके पास ओ पी क्यू एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल के हमें पता है, हम लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमारे पास ए है, हम कहते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है ए वाई। तो हम लेते हैं बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो टेकिंग रूट बोथ साइड, यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ए इज इक्वल टू अंडर रेडिकल ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, जिससे हम क्या करते हैं मैग्नीट्यूड निकालते हैं। अब डायरेक्शन मालूम करनी होती है तो हम क्या करते हैं, द डायरेक्शन ऑफ ए डिटरमाइंड बाय द एंगल थीटा विच द लाइन ओ पी मेक्स विद एक्स एक्सिस। ओ पी लाइन किसके साथ एंगल बना रही है, एक्स एक्सिस के साथ, उसे हम मालूम करते हैं, हमें पता है टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है ए वाई और बेस क्या है ए एक्स। तो ये हम दोनों पुट करेंगे तो हमें थीटा मिल जाएगी। टेन थीटा इज इक्वल टू ए वाई ओवर ए एक्स। हमें थीटा चाहिए तो टेन इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। ए वाई की जो वैल्यू गिवन होगी और ए एक्स की जो वैल्यू गिवन होगी हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, थीटा मिल जाएगी, कितनी एंगल बना रहा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अब हम देखते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। वेक्टर को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के मेथड से हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं। कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड a1 एंड a2। कोई हम दो वेक्टर्स लेते हैं, एक वेक्टर a1 है और a2 दो वेक्टर्स हैं। मेकिंग थीटा एंगल 1 एंड थीटा 2 विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये आपके पास a1 थीटा 1 बना रहा है और a2 आपके पास थीटा 2 कोई एंगल 2 बना रहा है। द वेक्टर्स a2 इज एडेड टू a1 बाय हेड टू टेल रूल। अब हमें क्या करना है, इनको हेड टू टेल ऐड करना है। जैसे ये वेक्टर a था 1 और इसके साथ इसके हेड के साथ इसका टेल टच करके हमने वेक्टर 2 को रखा। लाइन ओ पी रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट वेक्टर। और ये आपके पास जो लाइन है ओ से लेकर पी तक का डिस्टेंस, ये आपके पास किसको रिजल्टेंट वेक्टर को शो कर रही है a1 और a2 को। तो हम कहते हैं a इज इक्वल टू a1 प्लस a2। ये क्या बता रही है, रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर बता रही है। हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ वेक्टर्स एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। कुछ स्टेप से हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालते हैं एडिशन। स्टेप 1, रिजॉल्व ईच वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हर वेक्टर को हम क्या करते हैं, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व करते हैं, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट्स के अंदर। a1 x इज इक्वल टू a1 cos थीटा 1। a2 आपके पास जो है x अलॉन्ग एक्सिस इज इक्वल टू a2 cos थीटा 2। और a1 y के अंदर इसका कंपोनेंट्स है a1 sin थीटा 1 होगा और a2 y, a2 के साथ जो y का कंपोनेंट्स है a2 sin थीटा 2 होगा। स्टेप 2, फाइंड द x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर a बाय एडिंग ऑल इंडिविजुअल x कंपोनेंट्स। अब हमें x कंपोनेंट मालूम करना है तो x कंपोनेंट्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ax इज इक्वल टू a1x प्लस a2x। इसका हम a1 का x लेंगे और a2 का x कंपोनेंट लेंगे। इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय a1x
इसका जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस और A2 का जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस कंपोनेंट है A2x, और या हम इसको इस तरह से लिखते हैं AX x के अलॉन्ग जो कंपोनेंट्स होगा A1 cos थीटा 1, A1x किसके इक्वल है A1 cos थीटा 1 क्योंकि अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, और A2 cos थीटा 2। स्टेप 3, फाइंड द x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर A बाय एडिंग ऑल इंडिविजुअल y कंपोनेंट। x कंपोनेंट को हमने ऐड करके फाइंड किया, अब y कंपोनेंट्स को हम निकालेंगे। तो हम कहते हैं A y इज इक्वल टू A1y वेक्टर 1 के जो y कंपोनेंट्स था एंड A2y, A1y y के अंदर एंड A2y। इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय, इसका हम मैग्नीट्यूड किससे निकालेंगे A y इज इक्वल टू A1y प्लस A2y, और A y हम किस तरह से मालूम करेंगे, A y हम किस तरह से मालूम करेंगे, हम कहेंगे A1y प्लस A2y। तो A1y किसके इक्वल होता है A1 sin थीटा 1 प्लस A2 sin थीटा 2। स्टेप 4 कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज डिटरमाइंड बाय। अब हम मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट वेक्टर का किस तरह से निकालेंगे, हम कहेंगे वही पाइथागोरस हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। हम क्या निकालेंगे ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल टू टेकिंग बोथ साइड रूट, हमने रूट लिया दोनों साइड से, इसका स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, तो A इज इक्वल टू AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। इसको हम इस तरह भी लिखते हैं, हम कहते हैं अंडर रेडिकल, इस होल के ऊपर अंडर रेडिकल है A1 cos थीटा 1 प्लस A2 cos थीटा 2, क्योंकि AX कंपोनेंट किसके इक्वल है A1 cos थीटा 1 प्लस A2 cos थीटा 2, दो वेक्टर्स हैं, होल स्क्वायर प्लस A1 sin थीटा 1 प्लस A2 sin थीटा 2 का होल स्क्वायर। इससे हम क्या करेंगे मैग्नीट्यूड निकलेगा हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का। अब हमें डायरेक्शन के लिए, द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय द एंगल थीटा व्हिच इट मेक्स विद पॉजिटिव एक्सिस फ्रॉम द फिगर। तो हम फिगर से यहाँ पे जो एंगल बनेगी वो हम निकालेंगे। हमें पता है एंगल हम किस तरह से निकालते हैं AY ओवर AX, तो हमें पता है AY परपेंडिकुलर अपन बेस, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स AY ओवर AX। तो हम इसको इस तरह से भी पुट कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स AY की जगह पे AY का वैल्यू रखते हैं A1 sin थीटा 1 प्लस A2 sin थीटा 2 डिवाइडेड बाय AX की जगह पे A1 cos थीटा 1 प्लस A2 cos थीटा 2 का वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें निकल आएगी। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही, इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।